नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवन अमृत के इस पावन आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज हम सुनने जा रहे हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय 12, जो मन को शुद्ध करने वाली, पापों का नाश करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली अद्भुत कथा है। माघ मास भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और माता गंगा सभी की कृपा प्राप्त कराने वाला अत्यंत पावन महीना माना गया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि माघ मास का महत्व, किस प्रकार साधारण मनुष्य को भी पुण्य का भागी बन सकता है, और एक प्रेरणादायक कथा जो हमें धर्म, दान, तप और गंगा स्मरण का महत्व सिखलाती है। माघ मास के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता गंगा की कृपा से आपके जीवन में शांति, स्वास्थ्य, धन और सौभाग्य का निवास हो। इस महीने में गंगा जल का स्पर्श, प्रातःकाल का स्नान, भगवान विष्णु और शिव की उपासना, तिल दान, वस्त्र दान, सूर्य देव का अर्घ्य, गाय को आहार, ब्राह्मण और गरीबों को भोजन, इन सब का अनंत पुण्य बताया गया है। माघ मास में एक एक दिन तप के समान, एक एक स्नान व्रत के समान और एक एक दान यज्ञ के समान फल देता है। तो आइए सुनते हैं इस पवित्र दिन पर अध्याय 12 की कथा। यह कथा एक निर्धन सेवक और माता गंगा की कृपा भक्ति का है। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। जीवन में धन न होने पर भी वह ईमानदार, सत्यवादी और अत्यंत श्रद्धावान था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान विष्णु और गंगा माता का स्मरण करता था, लेकिन एक पीड़ा उसके मन में रहती थी कि हे प्रभु, धनाभाव के कारण मैं दान पुण्य नहीं कर पाता, ना ही किसी यज्ञ में भाग ले पाता। क्या मैं कभी आपका कृपा पात्र बन सकता हूँ? एक रात्रि स्वप्न में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और एक मधुर वाणी सुनाई पड़ी कि हे धर्मदत्त, माघ मास आरंभ हो चुका है। इस महीने में केवल जल का अर्पण, तिल, ध्यान और श्रद्धा ही पर्याप्त है। जो भी भक्त सच्चे मन से स्नान और स्मरण करता है, उसे अनंत पुण्य फल मिलता है। धर्मदत्त जाग गया और उसके मन में एक नई ऊर्जा जागी। अब वह प्रतिदिन सुबह बहुत दूर स्थित नदी पर जाता, ठंडे पानी में स्नान करता और भगवान का ध्यान करता। एक दिन की बात है, वह स्नान करके तट पर बैठा ही था कि उसने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत कमजोर और भूखा दिखाई दे रहा है। धर्मदत्त तुरंत उठा, अपने पास रखा छोटा सा भोजन उसे दे दिया और विनम्रता से बोला, बाबा, मेरे पास और कुछ नहीं, पर कृपया कर आप इसे स्वीकार करें। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरा यह छोटा सा दान हजारों स्वर्ण दान से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसमें सच्चे दिल की भावना है। धर्मदत्त ने सोचा कि यह सामान्य ब्राह्मण होगा, पर यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कहानी के अनुसार वह ब्राह्मण स्वयं भगवान विष्णु थे, जो उसके तप और पुण्य की परीक्षा ले रहे थे। अब धर्मदत्त आगे बढ़ा तो ब्राह्मण अचानक उज्जवल प्रकाश में बदल गए और दिव्य रूप में प्रकट होकर बोले, हे धर्मदत्त, तेरा स्नान, तेरा तप और तेरा छोटा सा दान, सब कुछ स्वीकार हुआ। माघ मास में भावना ही मुख्य है। तूने अपनी भूख से अधिक किसी और की भूख मिटाई है। यह सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान ने उसे असीम आशीर्वाद दिया। उसके घर में धीरे धीरे धन, अन्न और सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसकी ईमानदारी और सेवा भाव की प्रशंसा करने लगे और वह अपने जीवन में सफल और संतुष्ट हो गया। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी बड़ा फल प्रदान करता है। माघ मास में भावना और श्रद्धा ही सबसे बड़ा तप है। गंगा स्मरण और विष्णु पूजन जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को लाता है। ये अब हम रसपान करेंगे दूसरी कथा का, जिसका वर्णन संपूर्ण माघ मास पुराण में उल्लेखित है, और इस कथा को पिछली कथा से जोड़कर ही पढ़ें, क्योंकि यह कथा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कथा का श्रवण करने के पश्चात आप पीछे जाकर मेरे माघ महात्म्य कथा
प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण कथा का रसपान कर सकते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्रमाणित का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरकगामी नहीं होता। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, जल, धन और कुछ न कुछ दान अवश्य करे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त करता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास सदैव करना चाहिए। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसे निमित्त अर्पित कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब कुछ बताने की मुझ पर कृपा कीजिए। फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अवश्य ही दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल के नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था। निर्मोह, जीतमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातज्ञ ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता था वही खा लेते और कोई भी जैसा भी कपड़ा मिलता उसे ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते रहे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। तो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों का भोजन कराया।
इन सन्यासियों ने भोजन करके रात्रि को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों ने पुरात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उन्हें दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार माघ मास महात्म कथा का अध्याय 12 हमें सिखाता है कि धर्म, दान, तप और सेवा बिना बड़े साधनों के भी की जा सकती है। भगवान मन की भावना देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। आप सभी इस माघ मास में प्रतिदिन गंगा स्मरण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, तिल और वस्त्र का दान करें और कम से कम एक व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। यही असली जीवन का आनंद और धर्म है। अंत में भगवान विष्णु, शिव और सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता गंगा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। यदि आप हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, व्रत कथाएं, माघ मास महात्म पर्व, त्योहार और धर्म ग्रंथों से जुड़ी सामग्री पसंद करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पवित्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जीवन अमृत से जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। चलिए अब हम मिलते हैं अगली कथा में कल। धन्यवाद।